हेलो एवरीवन, राउंड 2 के सीट अलोकेशन का रिजल्ट आ चुका है। अब सबसे ज़्यादा डाउट जो स्टूडेंट्स को वो ये है कि वो अपग्रेड करें या ना करें, क्योंकि अगर वो अपग्रेड करते हैं तो डेफिनेटली 16 से कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, वो ज्वाइन नहीं कर सकते। लोग ये चाहते हैं कि हम अब जल्दी जल्दी कॉलेज ज्वाइन कर लें, इसलिए वो अपग्रेड ऑप्शन पे क्लिक नहीं कर रहे हैं। जो उनको मिला है वो उसे चूज कर लेंगे। मैक्सिमम लोगों का अपग्रेड नहीं हुआ है, तो उनका ये भी कहना है कि जब हमारा सेकंड राउंड तक ही अपग्रेड नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली थर्ड राउंड में भी अपग्रेड नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सही है। थर्ड राउंड में अपग्रेड उन्हीं का होगा जिनकी कोई स्पेशल कैटेगरी लग रही है या जो मिड एंट्री में आ सकते हैं स्पेशल कैटेगरी के थ्रू। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आपका अपग्रेड नहीं हुआ है तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। इसको फ्रीज करके फी पेमेंट करके 16 अगस्त से आपका जो कॉलेज स्टार्ट हो रहा है आप डेफिनेटली उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब 16 अगस्त से जो कॉलेज स्टार्ट हो रहा है तो कुछ लोगों का तो डिसीजन फाइनल हो गया होगा, लेकिन बहुत सारे लोग अब भी वेट कर रहे होंगे, आगे क्या प्रोसेस होने वाला है। तो उसी के तहत आज का वीडियो बनाया गया है। सारे पॉइंट्स आपको डिस्कस किए जाएंगे कि अब फ्यूचर में आपका जो प्रोसेस रहेगा टिल द एंड, टिल द कंप्लीशन ऑफ दिस सीट अलोकेशन, वो क्या रहने वाला है। फटाफट जाते हैं और फटाफट इस पे हम एक बार पॉइंट्स देखते हैं कौन कौन से होने वाले हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स की अगर हम बात करें तो जो फैक्ट्स और फिगर्स निकल के सामने आए हैं, पहले उनको देखते हैं कि कौन कौन से फैक्ट्स और फिगर्स जो हैं वो अब तक सीट 2 जो है अब तक अलोकेशन रहा है उसमें कौन कौन से सामने निकल के आए हैं। तो 19,038 कैंडिडेट्स एलोकेटेड सीट्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी सेकेंड राउंड। जो सेकेंड राउंड आपका कंप्लीट हुआ है उसमें 19,038 लोगों को जो है वो सीट अलॉट हो चुकी है, जिन्होंने अपग्रेड के लिए किया होगा। पहले सीट अलॉट नहीं होगी और बाद में उनको सीट जो है अलॉट हो चुकी होगी। ऐसे 19,038 कैंडिडेट्स हैं। जो आपका आज फ्राइडे है, कल थर्सडे था, तो कल शाम को ये आपके पास जो है रिजल्ट आया था। जो रिजल्ट आया था सीट अलोकेशन का वो कल इवनिंग में आ गया था। एक्सेप्टेंस ऑफ सीट अलोकेटेड पॉसिबल अंटिल 13 अगस्त, यानी आपको जो सीट अलॉट हुई है आप उसको 13 अगस्त तक डिसाइड कर सकते हैं। आपको एक्सेप्ट करना है, अपग्रेड करना है या फिर आप अपने काउंसलिंग प्रोसेस से जो है वो बाहर होना चाहते हैं। पेमेंट फाइनलाइजेशन अगेंस्ट द सेकंड लिस्ट अलाउड अंटिल 15 अगस्त, यानी कि 15 अगस्त तक आप अपनी फीस का पेमेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 13 अगस्त तक जो है आप अपनी जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। और अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो 15 अगस्त तक जो है आप अपनी जो है फीस पेमेंट कर सकते हैं। इन दी सेकेंड राउंड 10,104 कैंडिडेट रिसीव्ड अपग्रेडेशन चॉइसेस। जो टोटल लोगों को अपग्रेड कितने लोगों ने किया था, तो यहाँ पे देखते हैं 10,104 लोगों ने, कैंडिडेट्स ने अपग्रेड के लिए जो है वो ट्राई किया था, अपग्रेड ऑप्शन चूज किया था। टोटल 34,174 कैंडिडेट्स opted for upgrade after the first round, while 32,600 retained initial allocation, यानी कि 32,600 जो है वो उन्होंने रिटेन किया था इनिशियल अलोकेशन। और टोटल 34,174 कैंडिडेट्स ने अपग्रेड्स के लिए जो है वो ट्राई किया था। फ्रीज ऑप्शन अवेलेबल फॉर कंटेंट कैंडिडेट्स प्रिवेंटिंग फर्दर अपग्रेड्स, यानी कि जो कंटेंट कैंडिडेट्स हैं, जो यानी सैचुरेटेड हैं, उन्हें अब अपग्रेड नहीं चाहिए, तो उनके लिए जो है वो फ्रीज ऑप्शन आ गया है। अब आप उसको फ्रीज कर सकते हैं, अपग्रेड नहीं चाहते हैं तो। और फ्रीज करने के बाद जो कॉलेज स्टार्ट होने वाला है आप 16 अगस्त से कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर अपग्रेड्स इन द सेकंड राउंड में गेट हायर प्रेफरेंसेस। ये तो एकदम कॉमन चीज है कि जिनको सेकंड राउंड में कुछ अपग्रेड करना चाहते हैं वो थर्ड राउंड में कुछ अपग्रेड कर सकते हैं और हायर प्रेफरेंसेस वो रीऑर्डर कर सकते हैं, जैसा आपका फर्स्ट राउंड में हुआ था। तो फर्स्ट राउंड के बाद जो प्रोसेस हुआ था सेकंड राउंड के लिए, वही प्रोसेस होने वाला है सेकंड राउंड से थर्ड राउंड के लिए। खाली इसमें मिड एंट्री का जो है वो ऑप्शन और इंक्लूड किया जाएगा। उसके बारे में क्या है वो अभी देख लेते हैं। थर्ड राउंड ऑप्शन अपग्रेड ऑफर टू दोस्त हु अपग्रेडेड इन दी सेकंड राउंड, यानी कि जिन्होंने सेकंड राउंड में ही फ्रीज कर लिया था तो ऑब्वियसली बात है उन्हें कॉलेज अलॉट हो गया था और उनके पास अपग्रेड का ऑप्शन नहीं होगा। तो जिन लोगों ने अपग्रेड का ऑप्शन चूज किया था फर्स्ट राउंड के बाद, तो सेकंड राउंड में क्या है उनको अब दोबारा अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा होगा। तो या तो फ्रीज चूज कर सकते हैं या फिर वो अपग्रेड चूज कर सकते हैं। फ्रीज ऑप्शन मींस नो फर्दर अपग्रेड्स अलाउड, ये तो एकदम कॉमन ही है, अब तो आपको पता ही होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज 3 एलोकेशन राउंड्स, ये भी एकदम सिंपल चीज है। हम सारे वो फैक्ट्स और फिगर्स की बात कर रहे हैं जो शुरू से लेके अंत तक हुए हैं, अब तक जो हो चुके हैं और आगे जो प्रोसेस रहने वाला है।
अब तक का जो प्रोसेस था वो एकदम क्लियर है आपको। अब तक क्या रहा है, वैसे मैक्सिमम लोगों को अब आगे रिक्वायरमेंट नहीं होगी इस फर्दर प्रोसेस की, क्या उनका कॉलेज 16 से शुरू होगा और मैक्सिमम लोग जो हैं अपने पीजी हॉस्टल्स की तलाश में होंगे। अगर आप दिल्ली के साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस में जाएं इस टाइम पे तो फ्रेशर्स की लाइन लगी हुई है, भीड़ है, क्योंकि सब लोग अपने पीजीज और हॉस्टल को जो है वो सर्च करने में लगे हुए हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो इस टाइम पे दिल्ली में बहुत ज्यादा है। एक डिसेंट सा पीजी आपको मान के चलिए, एक डिसेंट सा पीजी, अच्छा की बात नहीं करें, एक डिसेंट सा पीजी अगर बात करें तो 15,000 टू 20,000 पर मंथ में मिलेगा आपको। तो ये तो आपका मिनिमल कॉस्ट रहेगा ही रहेगा। इसके बाद डेफिनेटली आप थोड़ा घूमने फिरने भी जाएंगे, थोड़ा बहुत कैफेज वगैरह भी जाएंगे, तो मान के चलिए ऑन एन एवरेज पर मंथ आपका जो एक्सपेंस है वो 25,000 के अराउंड रहने वाला है, अगर कॉलेज के बाहर आप पीजी लेते हैं तो। थर्ड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट्स ऑन 17 ऑफ अगस्त। तो 17 ऑफ अगस्त 16 से कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, और जिनको कॉलेज नहीं मिला है उनका जो है वो 17 ऑफ अगस्त से जो है वो कॉलेज काउंसलिंग प्रोसेस दोबारा स्टार्ट होगा, थर्ड राउंड स्टार्ट होगा, जो वैकेंट सीट डिस्प्ले करेगा 5 बजे। यानी थर्ड राउंड जो है वो 17 से स्टार्ट हो जाएगा। पहले वैकेंट सीट आएंगी और वैकेंट सीट के बाद आप अपनी प्रेफरेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं और रीऑर्डर कर सकते हैं। मिड एंट्री एंड प्रेफरेंस रीऑर्डरिंग विंडो ओपन्स फॉर अगस्त 17 to 19, यानी कि मिड एंट्री। मिड एंट्री का मतलब यह है कुछ लोगों ने अभी ड्यू का फॉर्म भरना भूल गए थे या मिस हो गया था, तो जो CSS पोर्टल है वो दोबारा ओपन किया जाएगा। जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया होगा वो CSS पोर्टल पे जाके दोबारा रजिस्टर कर सकते हैं, और जो थर्ड लिस्ट आएगी आपकी, थर्ड राउंड होगा, वो मिड एंट्री वालों के एक साथ कंबाइंड ही होगा। हालांकि बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो मिड एंट्री में फॉर्म फिल करते हैं, बहुत ही कोई, क्योंकि वैकेंट सीट आप देख चुके हैं, वैकेंट सीट में अगर सीट ही खाली नहीं है तो उसके बाद फॉर्म भरने का कोई सेंस नहीं बनता है। अगर आपको स्पेशल कैटेगरी लगती है तो डेफिनेटली आप उसमें मिड एंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। तो मिड एंट्री एंड प्रेफरेंस रीऑर्डरिंग ओपन्स ऑन 17 ऑफ अगस्त। ये 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए वैलिड रहेगी, 17 की इवनिंग से 19 की इवनिंग तक। थर्ड लिस्ट पब्लिशिंग ऑन अगस्त 22 at 5 PM। ये मान के चलिए कि कोई खास इंपॉर्टेंस रोल नहीं रहेगा, थर्ड लिस्ट का मैक्सिमम सीट्स फिल हो चुकी होंगी, फिर भी कुछ लोग जो होंगे उनको नहीं मिला होगा तो उनके चांसेस हैं 20th को जो उनकी लिस्ट आएगी थर्ड, वहां उनके चांसेस होंगे मिलने के। सीट एक्सेप्टेंस पॉसिबल अंटिल 24, यानी कि अब जो लिस्ट आएगी 22 को तो आपको लगभग 3 दिन और मिलेंगे, 22 की इवनिंग से 24 की इवनिंग तक 2 दिन मान सकते हैं। तो 2 दिन जो है आपको मिलेंगे, 24 अगस्त तक जो है आप वो सीट एक्सेप्ट कर सकते हैं। फी पेमेंट डेडलाइन बाय 4:59 PM अगस्त 26, यानी अगस्त 26 को है, आप जब आपका 24 तारीख को ये देख सकते हैं, 24 को आपकी जो है वो लिस्ट आ जाएगी। 24 अगस्त को है आपके पास सीट एक्सेप्टेंस करने का टाइम रहेगा। फी पेमेंट जो रहेगा वो अगस्त 26 तक रहेगा। ड्यू प्लानिंग टू बिगिन एकेडमिक सेशन ऑन 16 ऑफ अगस्त, ये मैंने आपको बता ही चुका हूँ। फर्स्ट लिस्ट एनरोलमेंट्स फॉर अंडरग्रेजुएट से टोटल, ये जो फिगर है ये फर्स्ट लिस्ट में जो है उसके बाद जो है 61,598 लोगों ने फी पेमेंट कर दिया था फर्स्ट राउंड के बाद। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिन पे हमने आज बात की है। कुछ डाउट्स जो कॉमन निकल के आ रहे हैं, वो सबसे पहले तो ये डाउट आ रहा है कि क्या हम 16 अगस्त से कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं अगर हम अपग्रेड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो आंसर है नो। जब तक आपको फाइनल कॉलेज अलॉट नहीं होता है, जब तक आप फ्रीज नहीं करते हैं, जब तक आप उसका फी पेमेंट नहीं करते हैं, आप किसी भी कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। ये भी एक मेन रीजन है कि स्टूडेंट अपग्रेड ऑप्शन पे इस टाइम पे क्लिक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं, उनमें बहुत एक्साइटमेंट है कॉलेज ज्वाइन करने का। ड्यू का बहुत बड़ा एक मतलब हाइप है मैं कहूंगा, क्योंकि जैसे ही आप ड्यू के कॉलेज में जाएंगे इनिशियली तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मार्केट प्लेसेस, हैपनिंग प्लेसेस आपको नजर आएंगे, लेकिन धीरे धीरे ये चार्ज खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे जो हाइप है आपका ड्यू के ये कॉलेज ऐसे होते हैं वो होते हैं, ऐसा कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। पर एनीवेज कॉलेज लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पढ़ाई से ज्यादा बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, बहुत सारी कमिटीज कॉलेज में होते हैं, बहुत सारे क्लब्स होते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत सारे नए फ्रेंड्स बनेंगे, वेरियस बैकग्राउंड्स के फ्रेंड्स बनेंगे, बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज आपके लाइफ में आएंगे, बहुत सारे इंटर्नशिप के लिए आप डेफिनेटली ट्राई करेंगे, बहुत सारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं वो आप ट्राई करेंगे, वो उन्हें परस्यू करेंगे आप अपने कॉलेज लाइफ में। और मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, ये जो आपके 3 साल होने वाले हैं ये आपके गोल्डन पीरियड होने वाले हैं अपनी लाइफ के, तो फुल के एंजॉय करिएगा इसके लिए। और पढ़ाई डेफिनेटली एक पार्ट रहेगा इसका। पढ़ाई के अलावा जो लाइफ स्किल्स हैं, जो आप घर के बाहर अभी निकलेंगे शायद फर्स्ट टाइम, बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकलेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ेंगे, बहुत सारी स्ट्रगलिंग लाइफ रहेगी, बहुत सारे लोगों के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बहुत सारे नए फ्रेंड्स बनेंगे, तो और एक फाइनेंस भी उनके लिए बहुत मैटर होगा, क्योंकि अब तक तो घर पे रहते थे तो इतना उनको वादा नहीं था कि पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन डेफिनेटली अब उनको ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी सीखना पड़ेगा, कितने हम एक्सपेंस कर सकते हैं, कितने नहीं कर सकते हैं, कैसे उनको आगे फ्यूचर में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे मनी सेव कर सकते हैं। तो बहुत सारे डेफिनेटली आप लाइफ में लर्निंग सीखने वाले हैं इन 3 सालों में।
मैक्सिमम लोगों का कॉलेज जो 16 से स्टार्ट हो जाएगा। आप पीजीज और हॉस्टल सर्च कर रहे होंगे, बहुत भीड़ वाले एरिया में जाने वाले हैं आप, नॉर्थ कैंपस में स्पेशली। साउथ में इतना क्राउडेड नहीं है क्योंकि कॉलेज जो है वो स्कैटर्ड है, लेकिन नॉर्थ में जो है बहुत ही कंजस्टेड एरिया रहेगा, स्पेशली वो कमला नगर का जो एरिया है, वो पूरा मार्केट जो है वो पूरा बहुत ही कंजस्टेड एरिया रहता है। तो एनीवेज यू विल बी एंजॉइंग अ लॉट, और कोई भी क्वेरी अगर रहती है आपको डेफिनेटली यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।